हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बीइंग सिंपल। और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 एक्सरसाइज 8.1 के। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर किए थे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, और इसके बाद 10 और 11 वाले क्वेश्चन हम बाकी के पार्ट में कवर करेंगे। तो हम अपने 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉट स्क्वायर थीटा तो फाइंड करना इजी है, क्योंकि हमें कॉट थीटा दिया गया है तो हम उसका डायरेक्टली स्क्वायर कर देंगे। तो हम लोग डायरेक्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन पे देखते हैं क्या होता है। तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है 7/8। तो हमने ट्राइंगल सपोज कर लिया ABC। ये आपको एग्जाम में लाइन लिखनी पड़ेगी कि हमने सपोज किया है ट्राइंगल ABC, और थीटा हमने एंगल A पे माना है और राइट एंगल B पे माना है। ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ये सब मैंने पहले वाले सम्स में भी आपको बताया है कैसे लिखते हैं। तो कॉट थीटा अगर मैं यहाँ से लिखूँ इस ट्राइंगल के ऊपर से, तो क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, यानी AB अपॉन BC इक्वल्स टू 7/8। और वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने मोस्टली यही इसी मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। AB इक्वल्स टू 7/8 इंटू BC की वैल्यू क्या है, K। हमने K सपोज किया है BC को, तो AB आ जाएगा 7/8 के। इन शॉर्ट हमने सब कुछ K के टर्म्स में लाने की कोशिश की है, ताकि वो जब साइड्स का रेशियो लें एंगल्स में तो वो कट जाए K। AC स्क्वायर पाइथागोरस से हम लोग क्या लिख सकते हैं, K स्क्वायर प्लस 7/8 इंटू K का होल स्क्वायर। K स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 64। तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस 49/64। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो क्या है, एलसीएम लेके जब हम फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 113/64 K स्क्वायर। इसका हमें पूरे का रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने AC स्क्वायर फाइंड किया है। तो जब हम रूट लेंगे तो 113 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो वो रूट के अंदर रहेगा। K स्क्वायर का K हो जाएगा और 64 का 8 आ जाएगा। तो बस फिर कुछ भी नहीं है, साइन थीटा पूछा है तो BC अपॉन AC हो जाएगा। तो BC है K, AC हमने अभी अभी फाइंड किया है, तो K से K कैंसिल, 8 ऊपर चला जाएगा, 8 अपॉन √113। कॉस थीटा पूछा है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC। तो AB क्या है 7/8 इंटू K, और AC क्या है K/8 इंटू 113 का रूट। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 7/√113। तो हमें एक्सप्रेशन में टर्म्स सिर्फ साइन और कॉस के ही हैं, तो हमने साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड कर ली है। बट एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी A माइनस B, A प्लस B वाले फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी हमें मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू का स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 113 डायरेक्टली नीचे मिलेगा। 7 का स्क्वायर 49 और ऊपर 8 का स्क्वायर 64। 1/3 का इस साइड एलसीएम लेंगे तो ये 1/3 कैंसिल, और एलसीएम लेने के बाद माइनस करके हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 49/64। तो अब हम अपना 8 क्वेश्चन देखते हैं। उसमें भी हमें इनडायरेक्टली कॉट ए की वैल्यू ही दे रखी है। कॉट ए इक्वल्स टू 4/3 हो जाएगा, अगर 3 हम उस साइड जाने देंगे तो हमें ये पता करना है, हमें ये चेक करना है कि ये LHS इक्वल्स टू RHS है या नहीं। तो ये हम डायरेक्टली आप वैल्यूज़ रख के भी चेक कर सकते हो। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हमारा LHS साइड जो एक्सप्रेशन वो है ये 1 माइनस टेन स्क्वायर A 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो आपको भी पता है कि कॉट ए जो होता है वो 1/10 ही होता है। तो मैं 10A को 1/cot A लिख सकती हूँ, मतलब कॉट ए इक्वल्स टू 1/10A ही होता है। तो 10A को भी 1/cot A लिख सकते हैं। तो अगर मैंने 10A को 1/cot A लिखा तो इसकी जस्ट उल्टी वैल्यू ही 10A की वैल्यू होगी, मतलब 3/4। तो इसमें मैं डायरेक्टली पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ LHS की। तो मैंने वही किया, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू। तो हमें क्या मिलेगा कि हम लोग जब एलसीएम ले लेंगे, मतलब 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर
मतलब क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 आ जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, तो 7 बाय ये नीचे 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा, वो अपॉन 16 हो जाएगा। 16 से 16 कैंसिल, हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/25। और हमें RHS की साइड दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमें अपनी रेगुलर वाली मेथड जो हम के वाली से फाइंड करते हैं बिल्कुल वैसे ही फाइंड करना होगा। हमने ABC ट्राइंगल सपोज किया है और कॉट है हमें पता है 4/3, तो अगर ट्राइंगल के हिसाब से कॉट की वैल्यू देखें तो वो आती है AB/BC एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, AB/BC इक्वल्स टू 4/3। तो हमने BC को इस साइड जाने दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, AB इक्वल्स टू 4/3 BC, और BC को हमने अगर K सपोज किया तो हमें AB क्या मिल जाएगा, 4/3 इंटू के। और हमें क्या फाइंड करना है, AC स्क्वायर। AC स्क्वायर के लिए पाइथागोरस लगाएंगे, K स्क्वायर प्लस 4/3 इंटू के होल स्क्वायर। K स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, K स्क्वायर के कॉमन निकलने के बाद 1 प्लस 16/9, जब 4/3 का स्क्वायर होगा 16/9, 9 का इधर एलसीएम लेके हमारे पास बचेगा 25/9 इंटू के स्क्वायर। और अगर इस साइड जब हम रूट लेंगे तो के स्क्वायर का के बन जाएगा और 25/9 का 5/3 बच जाएगा, यानी AC हमारे पास आ गया। और AC और सब कुछ मिल जाने के बाद अब हमें सिर्फ वैल्यूज लिखकर फाइंड करना है। तो कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस ए पहले हम फाइंड करते हैं, तो कॉस ए क्या होगा, AB/AC। तो AB क्या है 4/3 के और AC क्या है 5/3 के से के कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आएगा 4/5। वैसे ही पहले हम साइन ए फाइंड कर लेते हैं, तो साइन ए होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट क्या होगा इधर, BC/AC, AC हाइपोटेनियस है तो BC की वैल्यू है K और AC की वैल्यू K के टर्म्स में है 5/3 के से K कैंसिल हो जाएगा और ये वाला जो 3 है वो ऊपर जाएगा, तो 3/5 हमें मिल जाएगा। तो कॉस ए और साइन ए हमारे पास है, तो हम कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कर सकते हैं। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर तो कॉमन है दोनों में नीचे, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हम डायरेक्टली कर सकते हैं, यानी 16 माइनस 9, तो हमारे पास 7 आ जाएगा और नीचे 5 स्क्वायर होगा तो वो 25, यानी RHS की वैल्यू आई 7/25 और LHS की भी वैल्यू आई 7/25, यानी हैंड्स प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS। ये स्टेटमेंट लिखकर आपको लास्ट में इस क्वेश्चन को खत्म। तो अब हम अपना 9th क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें tan a की वैल्यू दी गई है और हमें इन दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan a की वैल्यू से हम ट्राइंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम से जैसे k के टर्म्स में फाइंड करते हैं, आगे की प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगी। तो tan a हमारे पास है, तो ABC ट्राइंगल से tan a, अगर इस ट्राइंगल के हिसाब से देखें तो क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी BC/AB इक्वल्स टू 1/√3। तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू √3 इंटू BC। तो हमारे पास क्या आ गया, AB इक्वल्स टू √3 इंटू BC, और हमने सपोज किया कि BC इक्वल्स टू K, तो AB आ गया √3 इंटू K। AC स्क्वायर फाइंड करना है, तो AC स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो यानी K स्क्वायर प्लस √3 इंटू K का होल स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 4K स्क्वायर। तो दोनों साइड रूट लेने पर हमें मिलेगा AC इक्वल्स टू 2K। तो अब हम साइन ए फाइंड कर रहे हैं, तो साइन ए क्या होगा, BC/AC, तो K/2K इक्वल्स टू 1/2, K से K कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस ए क्या होगा, AB/AC, तो √3K/2K यानी √3/2। ठीक है, और ये एक अल्टरनेटिव मेथड है, उससे करो या दूसरे से किसी से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये अगर आपको आता है ये तो आप आगे पढ़ोगे, इसलिए मैं अभी ये मेथड नहीं कर रही हूँ, बट छोटा सा मतलब समझा रहे, छोटी सी हिंट दे देती हूँ और समझा देती हूँ आपको। तो हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो A+C इक्वल्स टू 90। ये डायरेक्टली मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि हमें पता है हमने B पे राइट एंगल माना है, यानी एंगल B की वैल्यू कितनी होगी 90। तो 90 जब इस साइड जाएगा तो वो माइनस में होगा, तो 180 माइनस 90, तो 90 बचेगा, यानी A+C इक्वल्स टू 90। तो आप C को लिख सकते हो 90 माइनस ए। ठीक है, C को लिख सकते हो 90 माइनस ए। तो अगर मैं साइन C लिखूं तो C की जगह आप 90 माइनस ए लिख सकते हो, तो साइन 90 माइनस ए। तो आपको पता है कि जब हम लिखते हैं साइन ऑफ π/2 माइनस ए,
तो वो cos A के इक्वल हो जाता है, ये हमें पता है। अगर नहीं पता तो आप नॉर्मल वे से हमने जैसे फाइंड किया है बस वैसे ही C के लिए फाइंड कर इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। बट ये तो जिनको पता है वो इस तरह से कर सकते हैं, ये वे उस वाले वे से थोड़ा सा ईजी है। तो साइन C की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, मतलब साइन C और cos A दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो क्या आएगा वो √3/2। वरना साइन C आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, ये एक अल्टरनेटिव मेथड समझ के कर सकते हो। अगर ये आता है तो आप पहले इसको प्रेफरेंस दें, बिकॉज ये थोड़ा सा इजी है और थोड़ा सा लॉजिकल कंसेप्ट भी है इसमें। तो साइन C क्या आ जाएगा हमारे पास, अपोजिट AB अपॉन हाइपोटेनियस, तो AB अपॉन AC। AB क्या है हमारे पास, √3 के, AB है हमारे पास √3 के अपॉन AC 2 के, तो √3/2 आंसर आ गया साइन C का। वैसे ही cos C फाइंड कर लेंगे, तो cos C क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस यानी BC अपॉन AC। ठीक है, तो हमें cos C मिलेगा BC अपॉन AC। तो cos C को भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अगर आप उस वाले मेथड से कर रहे हैं तो सेम इसमें भी आप cos C को cos 90 - A लिखेंगे तो वो sin A आ जाएगा, यानी cos C sin A क्या इक्वल आ जाएगा। तो sin A की तो हमने वैल्यू एक बार फाइंड की है तो वो 1/2 डायरेक्टली पुट कर सकते हो। बट अगर आप इस मेथड से नहीं करना चाहते, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो नॉर्मल मेथड है ही आपके पास, BC अपॉन AC से हम लोग 1/2 फाइंड कर सकते हैं। और बस अभी आगे एक्सप्रेशन में वैल्यूज को पुट ही करना है, तो वो हम देखते हैं sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ठीक है, तो अब वैल्यूज का बस पुट करते जाइए, जो हमने वैल्यूज पीछे फाइंड की हैं 1/2, cos C की भी वैल्यू 1/2 प्लस √3/2 इंटू साइन C की भी वैल्यू √3/2। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 और यहाँ से √3 बनकर 3, 2 इंटू 2 4, तो 1/4 प्लस 3/4, 4 दोनों सेम है तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। 1 + 3 = 4 और नीचे भी 4, तो कट कैंसिल होकर या कट कर 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन का आंसर 1 है और सेकेंड वाला एक्सप्रेशन है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो cos A इंटू cos C यानी cos A की वैल्यू हमारे पास थी √3/2 और cos C की वैल्यू थी हमारे पास 1/2, तो √3/2 इंटू 1/2, ठीक है, माइनस साइन A साइन C। ठीक है, तो साइन A की वैल्यू है 1/2 और साइन C की वैल्यू है √3/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 इंटू √3/2। तो देख सकते हो दोनों बिल्कुल सेम टर्म्स हैं, तो माइनस में है तो कैंसिल होकर आंसर फाइनली 0 ही आना है। तो 9th के हमने दोनों एक्सप्रेशन सॉल्व कर लिए हैं। तो इस पार्ट में, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के दोनों क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को अगर इस वीडियो की मदद आपको मिली हो, मतलब आपको हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो, तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।